ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आप पार्टी ने अपने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सरकार से इस्तीफा मांगा। आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने बताया कि जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने मौजूदा सरकार की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, इससे भाजपा का असली चेहरा अब प्रदेश के सामने है और बीजेपी पार्टी की कहनी और कथनी में कितना फर्क है, ये भी प्रदेश के सामने जग जाहिर हो गया है। पिरसली ने बताया कि जब तक भाजपा त्रिवेंद्र सरकार को बर्खास्त नहीं कर देती, आप पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी, चाहे पार्टी को सड़कों पर भी आंदोलन क्यों न करना पड़े, इसके लिए भी आप तैयार हैं। वहीं प्रवक्ता ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर चल रही गहमा गहमी पर कुछ भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। मीडिया के सवाल कि क्या हरक सिंह को सीएम का चेहरा बनाने की पहल आप पार्टी करेगी, जिस पर पिरसली ने कहा कि जब हरक सिंह आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर हरक सिंह को सीएम के लिए आगे किया जाएगा या नहीं। वहीं अब पार्टी का स्टैंड मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर क्या है, ये तो आप पार्टी ही बेहतर बता सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि डॉक्टर हरक के लिए आप पार्टी का दामन थामना फायदेमंद साबित हो सकता है। कारण भाजपा संगठन के वे पहले एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर पूर्व कांग्रेस की सरकारों में या मौजूदा भाजपा सरकार में हमेशा ही बतौर काबीना मंत्री काबिज रहे हैं, जिन्हें अब ना तो किसी मंत्री बनने का लालच है और ना ही किसी उच्च पद की इच्छा। यदि कुछ शौक बाकी रह गया है तो वो है सीएम बनने की लालसा, जिसे पूरा करने के लिए आप पार्टी से कोई और बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। कारण ये हरक सिंह भी भली भांति समझते हैं कि कांग्रेस में कांग्रेसी उन्हें कभी सीएम बनने नहीं देंगे और भाजपा में उनका नंबर आ ही नहीं सकता। तो रावत के पास आप पार्टी से अच्छा कोई और विकल्प राजनीतिक दृष्टिकोण से बचा ही नहीं है। आप पार्टी के लिए सीएम का चेहरा हरक के मुकाबले कोई और नहीं है। तो वहीं हरक सिंह को मुख्यमंत्री के लिए आप पार्टी का एकमात्र प्लेटफॉर्म। अब देखना होगा कि डॉक्टर हरक का अगला दांव क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हरक सिंह ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आदेश दिया है, आज की प्रेस वार्ता उसी विषय पर थी और आम आदमी पार्टी उस आदेश का सम्मान करती है और ये मांग करती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पद से नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दें और जांच में सहयोग करें, क्योंकि जब सीबीआई जांच की बात हो गई है तो उसमें अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो इससे जांच प्रभावित होने की संभावना है। उस संभावना को देखते हुए आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक तरफ बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे। जो उनकी स्टेटमेंट में जो विरोधाभास है, उससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री इस मामले को न्यायालय के गलियारों में लटकाने की जुगत कर रहे हैं ताकि उनका एक कार्यकाल अच्छी तरह से चल पाए। आप पार्टी पे आने, सत्ता में आने से पहले जो सपने देख रहे, सत्ता में आने की आप देख रहे हैं, आप उससे पहले आप पे भी आरोप लगे, साइकिल वितरण में आपने मामला उठाया, तो क्या जांच आप भी चाहेंगे आपकी पार्टी पर जांच हो? देखिए, वो जांच तो चल रही है, उसमें क्लीन चिट भी मिल गई थी, उसको फिर खारिज किया गया, उसमें व्यापक जांच हो रही है और जब जांच चल रही है तो उस विषय में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। आपके कहना है कि वो इनके दरवाजे खुले हैं, भाई अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आता है कि उनकी एंट्री नहीं होगी, तो आपके आपस में विरोधाभास हो रहे हैं इस मामले में? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये सबके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन पार्टी के बयान पिछली बार हमने प्रेस के माध्यम से दिया था कि राजनीति असीमित संभावना का क्षेत्र है, इसमें कोई सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं होता है। कैश लगा दिया, एंट्री होनी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने पिछली प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट कहा था कि अभी तक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का हमारे राज्य स्तर संगठन पर कोई बातचीत नहीं हुई, ना हमारी उनसे बात हुई है। अगर कोई बात बनती है या कोई होती है बात, किसी भी प्रकार की बात होती है, हाँ या ना की, वो सबसे पहले मीडिया के सामने रखी जाएगी और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। और हमने कहा कि दृढ़ता से ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से, अपने दर्शन से कभी समझौता नहीं करती है। जो भी बात होगी बहुत साफ तौर पर होगी, आपके सामने। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून
Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honours, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।